वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। थोड़ी सी ऑब्सक्योर न्यूज है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर नहीं आएगी, इंटरनल पेजेस पर होगी, तो आसान मिस करना इसको थोड़ा आसान है। हाउएवर द न्यूज इज एसोसिएटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट नहीं होगा न्यूज़पेपर्स में, तो इस पर ओवरसाइट होना बहुत आसान है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिगो। ऑब्वियसली ये इंडिया से एसोसिएटेड एंड द काउ, तो इसीलिए एक चिप बनाई गई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम है इंडियन गौ। उस चिप का नाम रखा गया है इट्स ए कैटल जीनोमिक चिप, यानी एक चिप जिसके अंदर हमारे जो देश की इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं उन कैटल के जीनोम्स की जानकारी, उनके डीएनए की जानकारी, उनकी ट्रेट्स की जानकारी उस चिप पर रखी गई है और उस चिप का नाम रखा गया है इंडिगो। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसको याद करने के लिए देख लेते हैं कि ये है क्या क्या। इंडिगो एक चिप का नाम है। आपने फोन यूज किया, फोन के अंदर चिप होते हैं, आपका लैपटॉप यूज किया उसके अंदर चिप होते हैं, राइट। दिस चिप्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स जिससे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की जाती है। उसी प्रकार से चिप इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी होती है। दिस इज द स्टोरेज इंफॉर्मेशन चिप। इसमें हमारे देश की, दिस इज कंट्रीज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप, तो हमारे देश की जो इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर ही वैसी ब्रीड्स पाई जाती हैं, हमारे देश की जो क्लाइमेट होती है वहां के उससे पर्टिकुलर क्लाइमेट से अडेप्टेबल होती हैं, उनके डीएनए ट्रेट्स, कितना वो दूध देती हैं, किस क्लाइमेट में रेजिलिएंट होती हैं, क्या वो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है एक चिप के अंदर और उस चिप का नाम दिया गया है इंडिगो, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ऐसे ही भारत में पहली फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप बनाई गई है जो कि इंडिया की जो प्योर ब्रीड है, इंडिजीनियस का मतलब जो कि सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। अब हमारे यहाँ पर जो कैटल, ये मवेशी जो होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, इसकी अलग अलग ब्रीड है। कुछ हम फॉरेन से भी लाए हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा दूध देती थी, कुछ हमारे खुद की देसी गाय भी होती है, देसी भैंस भी होती हैं। उन देसी गाय भैंसों की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उन सबका डेटा कलेक्ट कर कर, उन सबके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर कर एक जगह पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चिप बनाई गई है। एग्जाम में आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी देसी गायों की ब्रीड होती है, भैंसों की ब्रीड होती है। जैसे कि देखिए, सम इंडिजीनियस कैटल ब्रीड लाइक गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोले। सो ये नाम याद रहने चाहिए कि ये हमारी देसी गायों के ब्रीड्स के नाम है। तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उन्होंने ये चिप डिजाइन किया है। इस चिप का उद्देश्य यह है कि हमारी जितनी भी ब्रीड्स हैं, हमारी जो देश की जो ब्रीड्स है, उनको कंजर्वेशन कैसे किया जाए, प्रिजर्व कैसे किया जाए और उनको प्रमोट कैसे किया जाए। एंड इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द लार्जर प्लान कि हमें जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम को डबल करना है 2022 तक। अब कुछ देखने के लिए ये आपको हो सकता है याद तो नहीं रहेगा, बट फिर भी आप याद रखिए कि जैसे ये देसी ब्रीड है, ठीक है, इस गाय को कहते हैं, इस ब्रीड का नाम है गिर। सारी की सारी देसी गायों में मुझे ये बड़ी बात, लुक एट इट, इसका नाम है कंकरेज, ठीक है, इस ब्रीड का नाम कंकरेज है एंड इट लुक्स ट्रिमेंडसली मैजेस्टिक। कंकरेज ये बड़ी मुझे पसंद आई थी जब मैं देसी गायों को देख रहा था। दिस इज नोन एज साहिवाल और इसका नाम है ओंगोले। तो ऐसे अलग अलग ब्रीड्स हैं और इन ब्रीड्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना हमारे कई डिपार्टमेंट्स का, हमारी कई मिनिस्ट्रीज का, हमारा खुद का भी बेसिकली पर्पस होना चाहिए। उसीलिए इंडिगो is a purely indigenous and the largest cattle chip of the world। ठीक है, चिप का उद्देश्य यह है कि हम इनकम बढ़ाएंगे किसानों की और अपनी जो खुद की जो देसी ब्रीड्स हैं उनको बेसिकली प्रिजर्व करें, उनको कंजर्व किया जाए। इस चिप को मैन्युफैक्चर किया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ, और इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इन द सेंस कि इंडिजीनियस है, ब्रीड इंडिजीनियस, इसके अंदर स्टोरेज, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है और उसके बाद कंप्लीटली इंडिया के द्वारा डिजाइन की गई ये ब्रीड है। देयर हैज बीन नो फॉरेन कोलैबोरेशन एज सच। फर्दर द चिप एग्जेम्प्लीफाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड इनोवेशन। तो यानी कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप आत्मनिर्भर भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू कैन मेंशन इंडिगो एज एन एग्जांपल। अगर आपसे बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का कोई कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा तो आप इंडिगो चिप के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारी इंडिजीनियस, जैसे कंगायाम एक ब्रीड ऑफ काउज होती है जो कि हमारे तमिलनाडु में पाई जाती है। उसी प्रकार से ओंगोले, गिर गुजरात में पाई जाती है, कंकरेज राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, थारपारकर, साहिवाल। सो ये हमारे अलग अलग गांवों में, अलग अलग राज्यों में स्पेसिफिक जो ब्रीड्स वहीं की गाय हैं उनके बारे में उसकी सबकी डीएनए इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टार्ट की गई है। ये
एक एग्जॉस्टिव डेटाबेस बना के उस चिप के अंदर स्टोर कर दिया गया है इंडिजीनियस ब्रीड्स का। पहली ऐसी चिप बनी है भारत में, आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं था, इसीलिए इट इज एब्सोल्युटली द फर्स्ट। एंड हमने जब पहली बारी में बनाई तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप ऑफ इट्स काइंड। यूएसए में भी उनकी जो खुद की इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं, यूरोप में जो उनकी इंडिजीनियस ब्रीड्स होती है, तो उन सबका एक डेटाबेस कलेक्ट करके एक चिप बनाई जाती है। सो दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। सो उसी चीज को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया विदाउट एनी टेकिंग एनी हेल्प और कोलैबोरेशन फ्रॉम एनी फॉरेन बॉडी। विल इंश्योर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स। कहने का क्या मतलब है, इंटरब्रीडिंग होती रहती है। सो देर आर सम फॉरेन ब्रीड्स, जो गाय या भैंस की जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, जर्सी काव हो गई, मुर्रा जो भैंस होती है, तो उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो हमारी इंडिजीनियस देसी गायों के साथ भी हो जाती है। तो फिर काफी सारे से मिक्स्ड मवेशी हो जाते हैं, दो अलग अलग डीएनए। बट टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई जो कि प्योर इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें ये इंडिगाओ प्रिजर्व कराएगा। डीएनए इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंडिजीनियस कैटल बेसिकली ब्लड टेस्ट के द्वारा कलेक्ट की जाती है और उसके बाद स्टोर कर दिया जाता है इसी इंडिगो चिप में एज ए डेटाबेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, उन्होंने ये किया है। एट दिस मोमेंट 43 मवेशी जानवर हैं, उन सबकी डीएनए कलेक्शन के बाद, उन सबका डेटा कलेक्शन करने के बाद इस चिप के अंदर स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद अब ये जो चिप है ना, ये बेसिकली हमारे देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, वहां पर जो भी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड ऑफिसेज होते हैं, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबके पास भेज दी जाएगी। एक डीएनए टेस्ट के द्वारा वो इमीडिएटली कहीं पर भी हमारी जो देसी मवेशी काउस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, which will aid in the conservation and the preservation of them. Chips will play an important role in trait detection like high milk yield or the heat tolerance. भाई जो अलग अलग ब्रीड्स होती है उनका अलग अलग सिस्टम होता है। इसको आप अगर जो मोर कॉमन नॉलेज है, जैसे डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती है, तो डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स के अलग अलग ट्रेट होते हैं, राइट। एक पग होता है वो अलग तरीके से एक्ट करता है, एक रॉटवाइलर होता है उसके अलग डिफरेंट ट्रेट होते हैं, जर्मन शेपर्ड के अलग डिफरेंट ट्रेट होते हैं। सिमिलर थिंग हैपेंस विद द ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स आल्सो। तो कैटल में जैसे कोई दूध ज्यादा देती है, ऐसे वाली गाय भैंसे होती है। देयर आर सम विच आर एबल टू टॉलरेट हीट, कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंस होती है जो कि कम पानी पर भी जी लेती है। इस प्रकार के जो ट्रेड्स होते हैं गायों के अंदर, भैंसों के अंदर, उन सबको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है ताकि हम क्लाइमेट स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक ब्रीड्स को वहां पर ब्रीड कराएं, तो किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस इंडिगाओ चिप इज। हमारे यहाँ पर जो ये हमारे इंडिजीनियस बोवाइन्स होते हैं, दे आर रोबस्ट एंड दे रिजिलियंट। They were born here, they are adapted। उनका पूरा का पूरा डीएनए पिछले कई 20, 25, 30 हजार सालों से हमारे क्लाइमेट के उपयुक्त ही बनाया हुआ है। दे आर पर्टिकुलरली सूटेड टू द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, अपने अपने ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स और प्रोडक्टिविटी। अब उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज से बदलाव आते हैं, जो इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं उससे कम अफेक्ट होते हैं, राइट। अगेन इसमें मैं एक पैरेलल एग्जांपल देना चाहता हूं हमारा डॉग्स का। सो हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ द डॉग्स होती हैं, दे आर मच मोर अडेप्टेड। अगर किसी एनुअल किसी ईयर में गर्मी ज्यादा हो जाती है, सो दे आर एबल टू सस्टेन। बट लेट्स सी कि कोई फॉरेन ब्रीड हो गया या हस्की हो गया, जैसे हस्की इज ए फॉरेन ब्रीड जो कि इंडिया क्लाइमेट के साथ बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, और अगर अच्छा उसको ठंडा एरिया नहीं मिल पाता है तो उसको जो डॉग्स होते हैं उनको नुकसान भी काफी ज्यादा होता है, तबीयत खराब हो जाती है, कई डॉग्स की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू दी नॉट गुड क्लाइमेट, उनको अच्छा क्लाइमेट नहीं मिलता है। सिमिलरली हैपेंस विद द इंडिजीनियस एंड द फॉरेन ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स आल्सो। इन्हीं चीज को आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिकली मोर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स गाय और भैंसों का जो दूध होता है, इट इज हाई इन फैट एंड द एसएनएफ कंटेंट। एसएनएफ कंटेंट वो होता है सब्सटेंस इन द मिल्क अदर देन द बटर फैट एंड द वाटर। तो जो सीजीन प्रोटीन, लैक्टोज प्रोटीन, विटामिन्स, जो मिनरल्स होते हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मिल्क, वो हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स का जो दूध होता है उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें हम गायों को दूध की प्रक्रिया एक मिशन बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें ऐड किया जाएगा इंडिजीनियस ब्रीड्स की प्रोटेक्शन के लिए। नाउ दिस इज न्यूज जो कि फ्रंट पेजेस पर कवर नहीं होगी, तो मिस करना या ऑब्सक्योर हो जाना बहुत आसान है, बट यस फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद जरूर रखना। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ शेयर कर देता हूं, बट आई होप यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट कि इंडिगो चिप क्या करती है। You can also hit me on my social media if you have any other questions to it. Have a nice day.